किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है राजीव त्यागी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्म लाइफ स्टाइल। किसान भाइयों, आज मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं, जो काफ़ी दिनों से मैं सोचता रहा कि किसानों को बताना चाहिए, लेकिन मैं किसी वजह से शेयर नहीं कर सका। आज आपको गुलदार के बारे में जो मेरे सामना हुआ उसका मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, ये गांव से हमारे खेत के लिए रोड आती है और ये टी पॉइंट है। यहाँ टी पॉइंट होने के बाद ये इधर अलग जंगल के लिए चली जाती है और ये हमारे खेत के लिए जाती है, जो सामने आप देख रहे हैं। मैं रात्रि के 10 बजे अपने ट्यूबवेल के लिए आया, तो जैसे ही मैंने आके इस जगह से टर्न किया, बस ये मेरा टर्न वो करना था। आप देख रहे हैं कि इस जगह ये बाइक खड़ी हुई है। इतनी दूरी पे गुलदार ने रोड से सीधे जंप खेत में लगाई, जबकि ये तारबंदी भी हुई है। आप देख सकते हैं, उसने इसकी कोई परवाह नहीं करी। और गाड़ी की लाइट, मेरे पास ऑल्टो गाड़ी थी, ऑल्टो की गाड़ी के सामने एकदम इसने यहीं से जंप ली और सीधा खेत में चला गया। सवेरे फिर हमने आकर उसके पंजे वंजों के भी निशान देखे, तो पूरी तरह से वही बड़े पंजे थे जो मिट्टी में लगे हुए थे। कई लोगों को मैंने बुला के दिखाया, उन्हें यहाँ आने के लिए सचेत किया। मैंने कहा इस क्षेत्र में हमारे खेतों के बीच में गुलदार की वो है, गुलदार यहाँ रह रहा है। तो उन लोगों ने भी काफ़ी इस चीज़ को उसमें लिया, अमल में लाए कि वो सचेत रहने लगे। एक दिन हमने देखा कि सामने मंदिर है, तो सामने मंदिर पे भी हमने गुलदार को देखा, जो कि थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया मुझे और वो सीधा फिर खेत में चला गया। तो ये गुलदार का पूरा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गांव, इधर फुलसंदा पड़ता है, इधर खेड़ी जट पड़ता है, सामने फुलसंदी है। तो इनका ये एक तरह से सेंटर एरिया है। यहाँ लोगों का बहुत कम आना जाना होता है, या आते भी हैं तो वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो ये मैंने 2 बार यहाँ इन पॉइंट्स पे गुलदार को देखा है। और मेरा अब अनुभव ये भी है कि हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंच मेथड का गन्ना बोया हुआ है। तो ट्रेंच मेथड के गन्ने में आप देख सकते हैं कि कुछ गन्ने इधर बंधाई हो गई, कुछ इधर हो गई, तो रास्ता बिल्कुल उन्हें खेत में साफ़ हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे वो छिपकर हमला भी कर सकता है। किसान अगर रोड पे निकला हुआ जा रहा है तो वो यहाँ से बहुत आसानी से अपना हमला करके अपना शिकार बना सकता है किसी को भी। तो किसान भाइयों, मेरा एक यही सुझाव है कि जब भी आप खेत पे जाएं तो ये समझ कर जाएं कि हमें गुलदार मिलना ही है। अगर आप ये सोच कर जाएंगे नहीं गुलदार मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो आप फिर बहुत ही अपने लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। ये हमारा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के सामने मंदिर है। वहाँ मैंने यहाँ से ही खड़े होके मैंने उसको देखा है पीछे से, और जैसे ही वो खेत में घुसा, मुश्किल से 1 मिनट की झलक मुझे लगी थी, सीधा जा रहा था और फिर वो खेत में घुसा। वहाँ से माहे निकल के फिर इस धान के खेत में, तब ये छोटा धान था, तब ये इसमें से निकल के भागे थे। तो उसकी प्रेजेंस यहाँ थी। फिर हम लोगों ने पूरी फायर करनी शुरू करी और यहाँ अपने पूरा आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये भाला टाइप का बनवाया हुआ है ये, और ये इसमें हमेशा जब भी खेत पे आता हूँ इस भाले को ही लेकर आता हूँ। कृपया हाथ में ये हैंडी भी है और बड़ा सुरक्षित है। इसके रहने से आदमी कुछ तो अपनी सेफ्टी बना ही सकता है। तो कृपया करके किसान अपने इस तरह के छोटे हैंडी ये भाले बना सकते हैं, घर पे रखें। जब भी खेत में जाएं खाली हाथ ना जाएं और अपना बहुत ध्यान रखें। दूसरा, सफ़ेद कपड़े ना पहने। सफ़ेद कपड़ों को ये आसानी से टारगेट बना के अपना और हमला कर सकता है। इसके अलावा आप जो हैं ग्रुप में रहें, यानी कि 4-5 लोग रहें या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं खेत में, और सब बोलते रहें, आपस में बातचीत करते रहें। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है फायर। आप जितनी फायर करेंगे गन्ने अपने खेतों में आके, काम करने से पहले 2 फायर कर दीजिए, फिर 15-20 मिनट के बाद फिर एक फायर कर दीजिए।
तो यहाँ का जो लोगों ने बताया है मुझे, क्योंकि मैं अपने खेतों पे ये फायर करता रहता हूँ, तो लोगों ने बताया कि यहाँ अब उनके पंजे दिखाई देने हो गए हैं जब से आपने ये फायर का काम शुरू करा है। कि आप जब भी खेतों पर आते हैं, आप फायर करवाते हैं, तो अब यहाँ नाली या जहाँ ये गूल गन्ने की गूल थी उसमें जो है वो पंजे नहीं दिखाई दे रहा है। ये गौतम भैया, तुम बता सकते हो कि यहाँ पंजे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? बहुत पंजे थे जी। शाम को जैसे निकलते थे यहाँ से पानी वानी देख के अपना, अब सुबह को आते थे तो पंजे लगते थे बहुत। लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा है। अब नहीं, हमें भी डर लगता था जी। हाँ, लेकिन जब से फायर करनी शुरू करी है, जब से कुछ नहीं है जी। हाँ, ये हमारे इलाका छोड़ दिया अब इधर। हाँ, इधर का फायर से इलाका छोड़ दिया है। ये लोग हमेशा यहीं हमारे उस पे काम करते हैं। और तो किसान भाइयों, मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ख़तरा मोल ना लें। खेतों पे जाते हुए अपना सुरक्षित रहें। और मेरी आपसे यही विनती है कि अपना ध्यान रखें। और आपने मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।